देश भर में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों को लेकर महिला कांग्रेस की झारखंड विंग ने गंभीर चिंता जताई है। झारखंड प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी की ओर से गवर्नर संतोष गंगवार को एक ज्ञापन सौंपकर केंद्र सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराने का आग्रह किया गया है। झारखंड प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गुंजन सिंह ने गवर्नर से आग्रह किया है कि महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं और सरकार की जिम्मेदारी तय की जाए। गुंजन सिंह ने कहा कि देश में हर घंटे औसतन 45 महिलाओं के खिलाफ अपराध हो रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार इन घटनाओं को रोकने के लिए गंभीरता नहीं दिखा रही है। उन्होंने कई हालिया घटनाओं का हवाला देते हुए बताया कि दिल्ली में एक महिला के साथ बार बार दरिंदगी की गई, लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। ओडिशा में बीच पर एक छात्रा के साथ 10 लोगों ने मिलकर उसकी आबरू लूट ली। मुजफ्फरपुर में एक दलित बच्ची के साथ पहले गलत काम किया गया और फिर चाकू मारकर हत्या कर दी गई। उत्तर प्रदेश में चलती कार में एक नाबालिग लड़की से दरिंदगी की गई और उसके साथी को कार से ही फेंक दिया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। महिला कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि ऐसे मामलों में कई बार आरोपी या तो सत्तारूढ़ भाजपा से जुड़े होते हैं या उन्हें पार्टी का संरक्षण मिल जाता है। इसको लेकर झारखंड प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी ने मांग की है कि दुष्कर्म और उत्पीड़न के मामलों में तुरंत और सख्त कार्रवाई की जाए। महिला सुरक्षा को लेकर सरकार की जिम्मेदारी तय हो और बच्चियों की सुरक्षा के लिए ठोस नीति बनाई जाए। गुंजन सिंह ने गवर्नर संतोष गंगवार से अनुरोध किया है कि इन मामलों को गंभीरता से लेकर केंद्र सरकार तक पहुंचाया जाए ताकि देश में बच्चियों और महिलाएं सुरक्षित महसूस कर सकें। बायोम है सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम बना फिर से एक बार रांची से नीट यूजी में सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वाधिक रिजल्ट देने वाला संस्थान। 10th और 12th पास्ड स्टूडेंट्स के लिए नीट की क्लास जल्दी ही शुरू होने जा रहे हैं। डिजिटल क्लासरूम, हाईटेक लाइब्रेरी, इंडिविजुअल डाउट सॉल्विंग, अपडेटेड स्टडी मटेरियल, कंफर्टेबल हॉस्टल फैसिलिटी और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ नीट क्रैक करने का सपना होगा और भी आसान। कॉल 7360066185 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड एंड हीनू, रांची। महामहिम से आज हमारी मुलाकात हुई। झारखंड प्रदेश महिला कांग्रेस की हमारी प्रदेश की बहनें प्रतिनिधि मंडल के साथ हम लोग गए और महामहिम से हमने ये गुहार लगाई है कि पूरे देश में जो हमारी आधी आबादी के साथ अन्याय हो रहा है, उनको सुरक्षा नहीं मिल पा रही है, गैंग रेप जैसी घटनाएं हो रही हैं, हत्याएं हो रही हैं, इन सारी चीज़ों को लेकर हम लोगों ने महामहिम से आज मिला और मुझे खुशी इस बात की है कि महामहिम आगे आकर हमारे साथ इन चीज़ों को जल्द से जल्द कार्रवाई करने और जो बच्चियों के साथ घटनाएं हो रही हैं उसके लिए ठोस नीति बनाने के लिए, साथ ही साथ केंद्र सरकार की एक ऐसी मापदंड तैयार हो जो आधी आबादी को सुरक्षा, हक और न्याय मिल सके। क्योंकि मोदी जी का जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है वो पूरी तरह से फेल हुआ है। आप उड़ीसा की घटना देखें, मणिपुर की घटना देखें, मैं झारखंड की घटना की भी बात करूंगी क्योंकि मैं भी एक महिला हूं। तो हम आधी आबादी के लिए एक ऐसा मापदंड तैयार किया जाए कि हम सुरक्षित रहें, निर्भीक होकर समाज में अपने दायित्व का पूरा कर पाएं और हमें भी वो हक और अधिकार मिलना चाहिए। साथ ही साथ महिला आयोग का गठन को भी लेकर मैं माननीय राज्यपाल महोदय को भी बोली हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पहले ही अवगत कराया गया है। निश्चित रूप से महिला आयोग का गठन के पहल पे माननीय मुख्यमंत्री तैयार हैं, लेकिन थोड़ा विलम्ब हो रहा है जिससे हमारी बहनों का केस भी पेंडिंग है और निश्चित रूप से केंद्र सरकार को अब होश में आने की ज़रूरत है क्योंकि हम आधी आबादी हैं। न्याय मार्च हमारा अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 21 तारीख को मानसून सत्र चालू हुआ और उसमें हमारी अलका लांबा जी ने न्याय मार्च किया। झारखंड की सभी प्रदेश में जिलों में न्याय मार्च किया गया है। हम अपनी सुरक्षा, हक और अधिकार के लिए लड़ाई जारी किए हैं और ये लड़ाई तब तक हमारी चालू रहेगी जब तक हमें अपना हक, अधिकार और सुरक्षा नहीं मिलती है, क्योंकि आज हम अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। मैंने माननीय राज्यपाल महोदय से यही कहा है कि आप राज्य में और केंद्र में ये हम लोगों को आश्वस्त करें कि हम सुरक्षित रहें, हमारा हक और अधिकार हमें मिले। आरक्षण के बात पे भी हमें जुमले दिए गए, अभी तक आरक्षण नहीं मिला। नहीं तो 2024 के जो चुनाव हुए उसमें कहीं ना कहीं हमारी बहनें सांसद और विधायक के रूप में आती और सदन में एक आवाज़ बनकर गूंजती, लेकिन इसमें भी हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया गया है। इसलिए केंद्र सरकार के विरोध आज हम लोगों ने ज्ञापन सौंपने का काम किया है, क्योंकि केंद्र की सरकार
पूरी तरह से अपने आप को बता रही है कि हम आधी आबादी के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। और खासकर भाजपा शासित राज्यों में आप देखें कि बहनें सुरक्षित नहीं है। मणिपुर की घटना आपके सामने बीती है, उड़ीसा की घटना सामने बीती, मध्य प्रदेश की घटना सामने बीती और हाथरस में जो हमारी बेटी के साथ हुआ। तो इसलिए मैंने राज्यपाल महोदय को कहा है कि एक ऐसा मापदंड तैयार करें कि ये जो दरिंदे और राक्षस के रूप में बहरूपिया घूम रहे हैं समाज में, इनको इस तरह का कड़ी सजा दी जाए कि हमारी बहनें निर्भीक होकर सड़कों पे घूम सकें। जोहार लाइव के लिए कुंदन सिंह की रिपोर्ट।